चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक आदमी से अगर मुलाकात होती है तो वहाँ कुछ संभावनाएं जन्म लेती हैं। और इसी प्रकार की संभावनाओं ने आज जन्म लिया जब राहुल गांधी जी से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात हुई। लेकिन पार्टी हाईकमान, मेरा मानना है कि बजरंग पूनिया के ऊपर संभावनाएं मैं कम लगा करके चल रहा हूँ कि बादल विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी जी को भी एहसास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर वोट इधर से उधर बट गई तो सीधा नुकसान है और भाजपा को फायदा होगा। वो उस नुकसान को रोकने के लिए इस प्रकार का उनका प्रयास है। लेकिन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का एक बहुत ही करीबी रिश्ता है। तो मैं मानता हूं अगर राजनीति में लाने की बात राहुल गांधी जी सोच रहे हैं तो दोनों को एक साथ चुनाव में लाना थोड़ा सा कांग्रेस के लिए कठिनाई भरा काम हो सकता है। आज विनेश फोगाट की जो चर्चाएं हैं, मैं मान करके चलता हूं कि दादरी से कांग्रेस पार्टी उनको लड़वा सकती है। कांग्रेस का ये फार्मूला भी आया था सीटिंग गेटिंग का कि सीटिंग विधायक की टिकट नहीं कटेगी, और उसमें तो कुलदीप वत्स का नाम था कि भाई इनकी टिकट पक्की है। अगर अचानक इस प्रकार का बड़ा उल्टफेर होता है तो कहीं न कहीं नेता अपने बारे में भी सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की दिल्ली में राहुल गांधी से हुई मुलाकात ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। चर्चाएं हैं कि दोनों ही खिलाड़ी चुनावी समर में उतरने वाले हैं। और विनेश फोगाट की मैं बात करूं तो विनेश फोगाट की चर्चाएं कि वो चरखी दादरी, जुलाना या फिर बाडला से चुनाव लड़ सकती हैं। और बजरंग पूनिया के बारे में चर्चाएं कि वो झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। इन दावों में, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, इन बातों को जानने के लिए बात करने वाले हैं राजनीति के विश्लेषक चौधरी वीरेंद्र सिंह राठी जी से। राठी साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, सब कुछ ठीक चल रहा था विधानसभा चुनाव में। दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा और कांग्रेस, अपने अपने मंथन में जुटी हुई थी प्रत्याशियों को तय करने में। लेकिन अचानक जो राहुल गांधी से विनेश फोगाट की और बजरंग पूनिया की जो मुलाकात, इन्होंने नई चर्चाओं को जन्म दिया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक आदमी से अगर मुलाकात होती है तो वहाँ कुछ संभावनाएं जन्म लेती हैं। और इसी प्रकार की संभावनाओं ने आज जन्म लिया जब राहुल गांधी जी से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात हुई। ये चर्चा तो बहुत पहले से थी। जिस दिन विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पे आई थी और साथ में उनको रिसीव करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी गए थे, इसकी प्रबल संभावनाएं तो उसी दिन व्यक्त की जाने लगी थी कि कहीं न कहीं हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हिस्सा विनेश फोगाट भविष्य में हो सकती हैं। लेकिन बीच में भी उनकी एक मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई, उनके परिवार से हुई। और आज एक और मुलाकात जो हुई, उन्होंने एक राजनीतिक चर्चाओं को, बड़ी चर्चाओं को जन्म देने का काम किया है। जहाँ तक बजरंग पूनिया की बात है तो मैं एक चीज़ मान करके चलता हूँ, जो पीछे आंदोलन हुआ था उसके स्टार जो थे, प्रचारक थे या उस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे, वो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट थी और साथ में उनके बजरंग पूनिया जी थे। लेकिन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का एक बहुत ही करीबी रिश्ता है। तो मैं मानता हूँ अगर राजनीति में लाने की बात राहुल गांधी जी सोच रहे हैं तो दोनों को एक साथ चुनाव में लाना थोड़ा सा कांग्रेस के लिए कठिनाई भरा काम हो सकता है। क्योंकि एक ही घर में सीधी रिश्तेदारी होना और दोनों को चुनाव मैदान में उतारना, और कहीं न कहीं फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक चीज़ की दुविधा तो रहेगी अगर बजरंग को बादली से चुनाव मैदान में लाया जाएगा। क्योंकि दोनों जिलों के अंदर, रोहतक और झज्जर के अंदर, कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट ब्राह्मण कैंडिडेट को देनी है। तो वो वर्तमान में विधायक कुलदीप वत्स जी यहाँ पे हैं। तो अगर इनकी टिकट काटेंगे तो फिर ब्राह्मण की सीट कौन सी होगी? एक सीट तो दोनों जिलों के अंदर देनी पड़ेगी, एक भाजपा को भी देनी पड़ेगी, एक इनको भी देनी पड़ रही है। तो मेरा अपना मत ये है कि हो सकता है कि एक मुलाकात में साथ बजरंग पूनिया जी विनेश के साथ चले गए हों, लेकिन अगर राजनीतिक पारी खेलने की शुरुआत हो सकती है तो विनेश फोगाट की मैं ज़्यादा प्रबल संभावनाएं मानता हूँ। नहीं, बजरंग पूनिया यदि बादली से चुनाव लड़ते हैं तो इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं? परिणाम तो ये है, देखो, एक माहौल होता है। माहौल जरूर पीछे एक बूम उठा था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को भी टिकट पकड़ा दे और वही आदमी चुनाव मैदान में आ जाए। नॉन पॉलिटिकल आदमी आज तक बजरंग पूनिया जी रहे हैं, लेकिन विनेश फोगाट का एक आज कद बड़ा है। कद तो इनका भी काफ़ी बड़ा रहा, अतीत में अच्छे खिलाड़ी रहे, देश का मान सम्मान किया। लेकिन राजनीति में अचानक आ जाना और उसमें स्थानीय विधायक वहाँ से मौजूद होना, उसकी टिकट काट करके देना, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस के वर्तमान माहौल के जो नेता हैं
वो उनका मन से साथ दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, सबसे पहले पार्टी ने थोड़ा सा उस चीज़ को पन्नों को पलट करके देखना होगा। नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता यदि बजरंग पूनिया चुनावी समर में उतरते हैं कांग्रेस टिकट पर बादली से, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शायद जो है कुलदीप वत्स भी जो है वो चुपचाप बैठने वाले तो नेताओं में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टी के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जो आदमी एक बार विधायक रह जाता है तो उसकी लालसा रहती है कि मैं फिर उस विधानसभा के अंदर पहुंचूं। और वर्तमान समय में कांग्रेस के सीटिंग विधायक हैं। कुछ दिन पहले तो कांग्रेस का ये फार्मूला भी आया था सीटिंग गेटिंग का, कि सीटिंग विधायक की टिकट नहीं कटेगी, और उसमें तो कुलदीप वत्स का नाम था कि भाई इनकी टिकट पक्की है। अगर अचानक इस प्रकार का बड़ा उलटफेर होता है तो कहीं न कहीं नेता अपने बारे में भी सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। ये फैसला तो कुलदीप वत्स ही भविष्य के गर्भ में है कि वो किस प्रकार का निर्णय लेंगे। लेकिन पार्टी हाईकमान, मेरा मानना है कि बजरंग पूनिया के ऊपर संभावनाएं मैं कम लगा करके चल रहा हूं कि बादल विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। यदि ऐसा हुआ तो क्या सीधे रूप से बीजेपी के, भाजपा के प्रत्याशी जिन जो संभावित प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश धनखड़ की टिकट लगभग करीब फाइनल है, क्या उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाना नहीं है? कहीं न कहीं तो प्रभाव तो पड़ता है। कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा, जो स्थानीय विधायक हैं, इन्होंने पीछे तो बड़े बड़े सम्मेलन भी इन्होंने किए थे, तो कहीं न कहीं पार्टी, मेरा अब भी ये मानना है कि इस प्रकार का फैसला नहीं लेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा फैसला हुआ बजरंग पूनिया को बादली से चुनाव लड़वाने का, तो कांग्रेस पार्टी बादली में बैकफुट पर भी जा सकती है? निश्चित रूप से जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब जनता के बीच में जो आदमी रहने वाला है, जनता उसके बारे में भी सोचेगी। और अचानक इस प्रकार का बड़ा उलटफेर अगर होगा तो जनता असमंजस में आएगी और किस प्रकार का निर्णय लेगी। कहीं पहले भी हमने एक दिन चर्चा की थी कि जो मजबूत गढ़ पार्टी अपना मान के चलती हैं, कई बार वहाँ बड़े झटके लग जाते हैं। और ऐसा ना हो कि बड़े झटके अपने ग्रह अक्षेत्र ही मान करके चलो, हुड्डा साहब का रोहतक और झज्जर को, यहाँ अगर इस प्रकार के झटके लग गए तो बड़ा घातक परिणाम निकल जाएगा। विनेश फोगाट में राजनीति की किस प्रकार की संभावनाएं तलाशते हैं आप? देखो, विनेश फोगाट की राजनीति की संभावना ये है कि उनके परिवार में राजनीति है। उनकी चचेरी बहन ने पीछा चुनाव जो है भाजपा से, दादरी से लड़ा था। और आज विनेश फोगाट की जो चर्चाएं हैं, मैं मान करके चलता हूं कि दादरी से कांग्रेस पार्टी उनको लड़वा सकती है। उसका एक प्रमुख कारण और है, क्योंकि वहाँ सिटिंग विधायक नहीं है। और पिछली बार जो विधायक थे वो तीसरे या चौथे नंबर पर वहाँ से आए थे, कांग्रेस पार्टी के निशान पे जिन्होंने लड़ा था। और उससे पीछे की जो प्लान थी, वहाँ उस समय भी कांग्रेस के विधायक नहीं थे, वहाँ इनेलो के विधायक राजदीप फोगाट थे। और उससे पीछे जो चुनाव हुआ था उसमें भी वहाँ कांग्रेस के विधायक जीत नहीं पाए थे। 2009 के चुनाव में वो विधायक बने थे सतपाल सांगवान हजका से। तो पिछले 15 साल से वो सीट कांग्रेस वहाँ से हारती आ रही है। तो विनेश फोगाट के ऊपर हो सकता है कांग्रेस पार्टी वहाँ से दाव खेल दे। और दूसरी जो बात है, आप देखोगे कि पीछे जुलाना एक विधानसभा क्षेत्र है, जुलाना हलके के अंदर गढ़वाड़ी खेड़ा गांव है, उस गांव के अंदर ससुराल पड़ती है विनेश फोगाट की। और जुलाना विधानसभा क्षेत्र भी ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पिछले करीब 15 साल से वहां कभी इनेलो के 2 बार परमेंद्र ढोलजी वहां से विधायक रहे और आज वहां जेजेपी के विधायक हैं। और कांग्रेस के लिए वहाँ एक तरह से सूखा ही है। तो विनेश फोगाट के ऊपर कांग्रेस अगर दाव खेलेगी तो आसान है इनके लिए, कोई नेता की नाराज़गी नहीं होगी, जनता की नाराज़गी नहीं होगी, चाहे वो दादरी से लड़ाओ चाहे वो इनको जुलाना से लड़वाओ। और उससे पार्टी को जुलाना में भी मजबूती मिलेगी और दादरी के अंदर भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि पिछले 15 साल से 3 चुनाव से वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीत नहीं पाया है, इसलिए वहाँ विरोध नहीं होगा प्रत्याशी का। और आज तो एक बड़ा स्टार चेहरा है, सारे हरियाणा की खापें जो है उनके समर्थन में है, उनका मान सम्मान कर रही हैं और इसका फ़ायदा प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को मिल सकता है। राठी साहब, पिछले लंबे समय से जब भी गठबंधन के बारे में कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जाती थी तो गठबंधन के बारे को लेकर के पार्टी हाईकमान और ख़ास करके हरियाणा के बारे में मैं बात करूं तो भूपेंद्र हुड्डा जैसे सलीके नेता ये कहते थे, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता कहते थे गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी को, पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने में सक्षम है। अचानक एकदम आम आदमी पार्टी की दखलंदाजी या उससे गठबंधन की चर्चाएं, सपा से गठबंधन की चर्चाएं, ये किन संभावना को तलाशती हैं? इसमें एक चीज़ आप मान करके चलो कि राहुल गांधी जी आज एक बड़े नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि देश के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपनी छवि को निखारा है लगातार 10 साल मेहनत करके।
और उससे एक चीज़ प्रमाणित होती है कि राहुल गांधी जी को भी एहसास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर वोट इधर से उधर बट गई तो सीधा नुकसान है और भाजपा को फ़ायदा होगा। वो उस नुकसान को रोकने के लिए इस प्रकार का उनका प्रयास है और उनका अगला इरादा भी है कि आज लोकसभा चुनाव के अंदर एक सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की दी थी, वो स्थानीय नेताओं से पूछ करके नहीं दी थी, वो ऊपरी स्तर का समझौता था। और हकीकत में शायद पहली बार ही आप सुन रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर किसी दूसरी पार्टी के सहारे से समझौते के सारे चुनाव लड़ने जा रही है। यहाँ कभी आवश्यकता नहीं रही कांग्रेस को, और ना ही आज कांग्रेस को ज़्यादा आवश्यकता है आम आदमी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की। लेकिन जब राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आप इंडिया गठबंधन की बात देखते हैं तो राहुल जी को ज़रूरत है यूपी के अंदर अखिलेश यादव की। अगर वहाँ वो समझौते में चलेंगे तो हरियाणा में 1-2 सीट वो मांगेंगे और वो देनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर ज़रूरत है केजरीवाल जी को के साथ समझौता करने की, राहुल गांधी जी को, कि दिल्ली प्रदेश के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस उभार पे आए। पिछले 2 चुनाव से लगातार शून्य पा रही है विधानसभा की सीटों में और लोकसभा की सीटों के ऊपर। अगर दिल्ली के अंदर पार्टी को जिंदा रखना है या खड़ा करना है तो उसके लिए हरियाणा से वो अपना त्याग देना चाहते हैं। और 10 सीटें आज आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश से मांग रही है कि एक लोकसभा से 1 सीट हमें दीजिए। हालांकि फैसला बड़ा कठिन है क्योंकि चुनाव का समय कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 12 तक चलेगी। 1 सप्ताह के अंदर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में समन्वय स्थापित करना, सीटों को चिन्हित करना, सामूहिक एजेंडा बनाना कि किस किस एजेंडे को साथ लेकर के हम चलेंगे, तो थोड़ी सी कठिनाई भरा रास्ता ज़रूर है। लेकिन आम आदमी से समझौते की संभावनाएं जो आज बढ़ी हैं, तो राहुल जी ने सीधा संदेश दिया है और कहा कि आम आदमी पार्टी से आप बात तो करके देखिए। ये कह रहे थे कि ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, हुड्डा साहब ने कहा था कि 5 सीटें दे सकते हैं, लेकिन बात 7 तक आ गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का तो कहना है कि बात 9 सीटों तक आ गई है, लेकिन हम 10 से नीचे समझौता नहीं करेंगे। कल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से मेरी करीब 12 बजे दिन में बात हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप से, तो फ़ोन पे नेता स्पष्ट नहीं करते हैं स्थिति, तो उन्होंने मेरे से कहा कि अभी तक मेरे सामने तो इस प्रकार का मैटर नहीं आया है कि संजय सिंह ने कोई बात कही है या इस प्रकार की बातचीत आती है तो हम फैसला करेंगे। वैसे तो हम 90 की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का सीधी सी बात यह है कि वो मजबूती के साथ समझौता करना चाहती है, किसी कमजोरी के साथ नहीं करना चाहती। और राहुल जी का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से वोटों का बंटवारा ना हो। उसके लिए हमें 1-2 सीट अगर ज़्यादा भी देनी पड़ जाए तो हम दे देंगे। और दूसरी पार्टियों के साथ पिछली बार अगर आप देखोगे विधानसभा के चुनाव में 25 सीटें शर्मा जी ऐसी थी कि जो 1000 से लेकर के 5000 वोटों के बीच के मार्जिन की थी। उनमें से 12 सीटें भाजपा ने जीती थी, 9 कांग्रेस ने जीती थी और 4 अन्य ने जीती थी। तो ये 5000 वोटों के बीच का जो थिन मार्जिन था, बहुत ही कम मार्जिन था, उस मार्जिन को भी राहुल गांधी जी की सोच है कि उसको पाटा जाए और किसी भी प्रकार से भाजपा को बेनिफिट ना मिलने दिया जाए। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक चौधरीविंदर सिंह राठी जी, जिन्होंने बजरंग पूनिया को लेकर के, विनेश फोगाट को लेकर के जो उलझे हुए धागे थे राजनीति के, वे सारे के सारे खोल कर रख दिए हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो संभावित गठबंधन है उसके बारे में विस्तार से अपनी बात रखी है और कहा कि राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि वोटों का शेयर ना हो, सीटों का शेयर बेशक जो है वो हो जाए, और उसी परिपाटी पर वो चल रहे हैं। और एक सुलझे हुए नेता की भूमिका जो है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।